खुशी हो। यस मैम। यस शिवानी जी। सर मैंने जो आपके फर्स्ट डे वाली क्लास में जो हैंकीज थी ना वगैरह, सर मैंने वो सभी ट्राई कर लिए हुए हैं। तो और मेरी फैमिली को बहुत अच्छे लगे। और नंबर 1 सर जो वो था ना पालक का पराठा स्टफ। हाँ जी। यस यस। हेलो। पालक का पराठा। यस हाँ, हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज हम तक तो आ रही है। वो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। स्टफ पालक पराठा सर वो बहुत पसंद आया घर में सभी को। थैंक यू सो। स्टफ पालक पराठा। वैसे तो पालक पराठा आप तो नॉर्मली बनाती है, आप पंजाबी है। सेकंड क्लास में मैंने मिस कर दी थी और थर्ड क्लास में मैंने मिस कर दी थी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ जी सर, हमारे तो रेगुलर ब्रेकफास्ट में पराठा बनता ही बनता है। मतलब अगर एक दिन पराठा है तो नेक्स्ट डे कोई पोहा ढोकला टाइप की आइटम होती है, पर हफ्ते में 3-4 बार पराठा होता ही होता है। बिल्कुल। अगर हम 15 से 20 साल पीछे जाते हैं तो पंजाब में पहले ढोकला और पोहा नहीं बनता था। 15 से 20 साल पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो इतना कॉमनली नहीं बनता था, लेकिन ये 15 से 20 साल के बाद में ये बहुत कॉमन हो गया सब जगह पर। तो ये कुकिंग कीड़ा के जैसे क्लासेस वगैरह भी इसमें हेल्प करते हैं कि लोग इंडिया भर के लोग सीखते हैं, तो इधर की रेसिपी उधर चली जाती है, उधर की इधर चली जाती है, तो इसमें ये क्लासेस का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर कुछ लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया। हाँ, लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया, जीना सिखाया, खाना सिखाया, वरना इंसान तो खाना भूल गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। जिंदगी को जीने का असली तरीका ना लॉकडाउन में ही आया। यस। वाओ, वेरी नाइस, परफेक्ट। सर जो आपके और मैम के जो एफर्ट्स है ना सर उसके लिए तो कोई कमेंट्स है ही नहीं। मतलब कुछ भी कहो वो कम है। अब जैसे शिवा मैम ने कहा मुझे रुमाली रोटी सीखनी है, पर आपने कहा कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी सर आपने सारे अरेंजमेंट्स करके मैम ने बनाई दिखाई। सर ये बहुत बड़ी बात है। वरना कह देते कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, वी आर हेल्पलेस, बस सर वो इतना कह के छोड़ देते हैं अपनी जान। पर सर नहीं, आप लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं। जी जी, कोशिश करते हैं। so आप इतने सब प्यारे स्टूडेंट हैं, इसलिए वो आपका जो प्यार होता है ना वो हमें खुद ब खुद वो एफर्ट करने के लिए मोटिवेट कर देता है। दैट्स इट। सर अभी हमने देखा आपने वो गैस को वो सिलेंडर पर रखने का लिए कितना मुश्किल उठाए थे, लेकिन दूसरे कोई क्लासेस में कोई नहीं करते ऐसे। कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कोई नहीं करता। हमको वो देख के आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसे आप सिखाते हैं ना तो हमको इधर करने का भी बहुत मन होता है। बिल्कुल जरूर। ये मैडम का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है जो उन्होंने मतलब तुरंत अलग इंतजाम करके बोला कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बहुत ही अप्रिशिएटेबल मैडम का स्पेशली। इसीलिए तो कुकिंग कीड़ा नाम है उनका। यस मैम। हेलो। यस जी बोलिए ना। हाँ मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि मुझे कैसा लग रहा था, मेरा फीडबैक है मतलब ममता जी हाँ बोलिए ना। हम किटी ज्वाइन करते हैं ना सर, किट्टी। हाँ जी। बराबर। हाँ हमें क्या लगा हम 4 दिन आपके यहाँ आए और आपने हमें बना के रेसिपी बताई है हमको। वाह, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। आप हमारे यहाँ नहीं है, हम ही आपके यहाँ 4 दिन आए। बहुत अच्छा लगा सुन के। जैसे कोई चीज बताते हैं ना हम लोग कि भाई चलो कोई बताओ कोई रेसिपी, आपने हमने इतनी सारी रेसिपी सिखाई है ना, मतलब मेरे तो सोच में भी नहीं था कि इतनी सारी चीजें मैं सीख पाऊंगी ऐसा। है ना, कितना नॉर्मल लगता है। अरे रोटी की क्लास कोई करता है क्या? कोई भी सुनने वाला पढ़ने वाला क्या बोलेगा? मुझे बोला कि रोटी की क्लास में करते हैं क्या, इतने साल से रोटी नहीं बना रहे हो। वेरी क्योंकि मुझे सीखना था, मेरे मैडम कुछ ना कुछ हमें बताती है, ट्रिक्स देते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा, तो हमें वो सब जानने को मिलेगा। तो हकीकत में आपसे और मैम से दोनों से हमसे कुछ जानने को मिला। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ममता जी। आपकी भी आवाज़ मसरत मैम से बहुत मैच करती है, और आप दोनों का नाम भी बड़ा मैच करता है, ममता मसरत। तो आप नहीं थे तो मसरत मैम आपकी कमी पूरी कर रहे थे, लेकिन हमें तो आपकी याद बहुत आती थी। तो ममता जी वापस आए हैं। जी जी और मुझे आप लोगों से मिलना होता है इसलिए मुझे क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है, मेन तो ये रीजन है। बिल्कुल, हमें भी मिलना होता है ममता जी आपसे, आपकी आवाज़ सुनना होता है। और आप दोनों सिमिलर है, ममता जी और मसरत जी, नाम भी है, आवाज़ भी मिलती जुलती है, और अंदाज भी, हंसेंगे बहुत बोलते वक्त में, और दिल खोल के हंसते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत इसी तरह से हंसते रहिए। बहुत हैप्पी पर्सन है दोनों, बहुत स्वीट एंड वेरी हैप्पी पर्सन। यू वेलकम। ओके सर, बाय सर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।
थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। यस मैम, यस। सर सोनाली बोल रही हूँ। हाँ सोनाली सोनाली मैम, जी बोलिए। आपकी आवाज़ कैसे भूल सर सकते मुझे हो? मैम और आपकी एक खास बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो कि मैम है ना मैक्सिमम चीज कवर करती है। अभी आज नान कुलचा क्लास होता है तो नान कुलचा और 2-3 पराठे होते हैं बस, लेकिन मैम ने थेपला, पूरनपोली, थाली पीठ, इतनी सारी वैरायटी डाली ना। वैसे ही मुझे आइसक्रीम क्लास में भी बहुत अप्रिशिएबल लगा था, जिसमें उन्होंने कमर्शियल आइसक्रीम, दूसरा जो तरेलू आइसक्रीम, पॉप्सिकल सब कवर किया। मतलब वो ना मैक्सिमम चीजें कवर करती है एक क्लास में, ये बहुत ही अप्रिशिएबल। इवन केक वाले आइसक्रीम सब जितना वो टॉपिक में रहता है ना मैक्सिमम चीज कवर करते हैं, वो बहुत अप्रिशिएबल है। नहीं तो एक क्लास है, पराठा है, 4-5 चीज दिखा दी तो हो जाता था, लेकिन उन्होंने बहुत कवर किया सर, हर टॉपिक में ऐसा ही है, इसलिए बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं थक जाता हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। हमारी जब क्लास होती है उसमें मैं थक जाता हूँ और फिर बाद में जाके फिर मैम को मैं रोज़ बोलता हूँ कि ये इतना सब क्या बोलने का रहता है, इतना खींचो, ये छोटी छोटी चीज़ें रिपीट। लेकिन वो कहते कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब नहीं थी, मैं सीखती थी तो मुझे पता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है जब पहली बार सीखते हैं तो। वो दिल से करते हैं सर, वो दिल से सिखाते हैं। हमें गाइड करें। हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर। सर जो हम स्टार्ट में हमने कहा था कि आप लोग ये जो कर रहे हैं क्लासेस, जी। दिस इज नॉट योर मनी मेकिंग बिजनेस, दिस इज Absolutely योर right. पैशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दैट्स द रीजन आप लोग इतने इकोनॉमिकल प्राइस पे इतनी सारी वैरायटी और फैक्ट एक्चुअली आप ऐसे सिखाते हो ना कि इंसान को खुद समझ में आने लग जाता है कि मैं ये चीज डाल क्यों रही हूँ, उसका मेन कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है। तो आप लोगों का ये पैशन है, आप लोगों का ये मनी मेकिंग बिजनेस नहीं है, ये तो हम आपको 200% गारंटेड लिख कर दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल प्योरली आप लोग सिर्फ सर्विंग टू मैनकाइंड वाला काम कर रहे हो। बिल्कुल, वही कोशिश रहती है कि हेल्दी सब खाएंगे। अगर पहले से ही हेल्दी खाएंगे तो हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे। ये हमारा एक वो होना चाहिए। Yes. सही देखा जाए तो हेल्दी और टेस्टी खाएंगे तो हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे। तो सीधी सी बात है, हम सुबह से लेके शाम तक हमारे बॉडी को खाना ही लगता है। अगर वही हेल्दी नहीं है और हाइजीनिक और सही नहीं है तो फिर क्या, कुछ भी कर लो आप, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो और कितनी भी मल्टीविटामिन के टैबलेट्स खा लो, कुछ नहीं होना। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है बाहर का खाने से बच जाता है इंसान कुछ हद तक, कि भाई वही घर में ना। सब चीजें बन रही है ना, तो इस वजह से बच्चों को भी पसंद आता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तरीके से सारी चीजें हम खुद घर में बनाते हैं, और जो मुझे बनाते वक्त प्रॉब्लम आती है, फिर मुझे लगता है कि हाँ ये यहाँ पे ये बात मैंने किया तो चेंज आया, तो फिर वो मैं जब बनाऊंगी तब मेरा ऑटोमेटिक निकलता है। इसलिए ना मैं लिखना भी चाहूँ तो लिख नहीं सकती, क्योंकि मैं जब सोचूंगी तो मुझे याद नहीं आता। जब मैं वो लेकिन चीज बनाते बना हो। रही हूँ तभी आ जाता है, ऑटोमेटिक है ये। सही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप लोग को फ़ायदा पहुंच रहा है। जैसे वो कह रहे थे ना कि रोटी की क्लास कोई करता है क्या? सच में जब हम क्लास ला रहे थे तब भी हमने भी सोचा था कि कोई सोचेगा यार रोटी पराठा की कोई क्लास, मतलब वो खुद लेने के पहले भी सोचेंगे कि करें कि नहीं करें। लेकिन बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो हम जो क्लासेस लाते हैं ना उसके पीछे कुछ ना कुछ सोच होती है, लेकिन अब वो सोच अगले तक कैसे पहुंचा है वो समझ नहीं आता। वरना फिर उसको दे देते हैं नाम, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम ये चीज़ें नहीं करते। हमें कोई स्टूडेंट अगर ऐसा पूछता है ना तो हम उनको ज़्यादा कन्विंस नहीं करते हैं फ़ीस के लिए। बहुत सारों का एक्सपीरियंस ये होगा, हम फ़ीस के लिए बिल्कुल किसी को एक्सपीरियंस वो नहीं करते, कन्विंस ना फोर्स करते हैं, ना उनको लुभावनी बातें करते हैं, ना उनको जो है हम जो देते हैं वही हम बोलते हैं। और उससे ज़्यादा एक्चुअली देते हैं शायद, जो बोलते हैं उससे ज़्यादा सपोर्ट और हाँ ट्राई करते हैं तो हो जाता है। तो जैसे ये कह रहे थे ना कि डेडिकेशन है, यस एब्सोल्युटली डेडिकेशन है। हम चाहते हैं कि हमें इतना सारा नॉलेज आया है, बनाकर घर में हेल्दी हम खाते हैं तो क्यों ना सबको खिलाएं। पढ़े लिखे हैं, आजकल का टेक्नो ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो क्यों ना घर घर तक पहुंचाए। ये एक छोटा सा मिशन लेके कुकिंग कीड़ा स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं फ्यूचर कैसा है, कोशिश करते रहेंगे अपनी। तो शायद सब लोग पता नहीं सब खामोश हो गए हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो सब खामोश हो जाते हैं। सुनते हैं ना ध्यान तो से। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बोर कर दिया है या नहीं कुछ नहीं, ऐसा? मेरे ख्याल नहीं, से आपका सुनते हैं सब कुछ। ओके, सो गाइज क्या कहे, कुछ है किसी को कुछ क्वेश्चन है? यस। अब क्या बात आगे बढ़ाए? फोटोज भी डालिए बना के, जैसे रोज डाल आप रहे हैं, बताइए जब अगर बनाइए, आपको कुछ issue क्वेश्चन है आता तो पूछिए। पूछिए, फोटोज शेयर करिए अपने फैमिलीज के साथ। ये देखिए, और अभी भी नरम है, बहुत ही अच्छी लग रही है रुमाली रोटी। इसके साथ तो पाए चाहिए, बस पाए की याद आ गई इसको देखकर।
ये वहाँ विदर्भ में ठंडी के इसके मौसम साथ में भी खलिया भी सर्व होता है वहाँ पे, खलिया भी पतला। सर्व होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब अगर कुछ किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लीव करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम रुकते हैं, आपके सवाल लेते हैं। और अगर फिर भी आपके पास में कोई सवाल अभी नहीं है, कल आता है बनाते वक्त, तो बेझिझक हमसे सवाल पूछिए। So for the non-Hindi trainees, I must be thinking that since lot we have not spoken any word in English, so there was nothing specifically was discussed related to class in last 10-15 minutes. So just very important thing I would like to say before ending this class, that you can call us anytime whenever you are making, whenever you are trying to make all these stuffs, and you feel any little doubt, then also you please don't hesitate to come back. And because you are, lots of students are not attending this live Yes. class, so in the recording I must say, please, all the students who have never attended or they have missed a class for xyz any reason, please come back to us with your queries, your questions or your doubts anytime. And anything else you want to say, all you guys, the people who they are attending the live class? अभी कौन कौन है? शीबा जी ज़रूर होंगे, शुमेला मैम होंगे, मीशा जी है, सोनाली मैम है अभी भी। तो ठीक है, सोनाली मैम क्या हम इसे एंड करें? शुमेला जी, मीशा जी क्या कहते हैं? कर सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वी आर वेरी बनाऊंगी तो आपसे फिर पूछेंगे। ज़रूर। बिल्कुल जरूर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय एवरीवन। और पिछले 3 दिन में वो जो आपने डो बना दिया, हमने आज की कोई पर्टिकुलर पराठा नहीं बनाया। हाँ हमारे बेटे को हमने सिर्फ वो डो बना के उसके अंदर नटेला का पराठा उसको बना दे रहे, वो उसका इतना फेवरेट हो गया है, वो सुबह शाम से कहता है पराठा बना के खिला दो। अरे वाह। देखो और यार, एक्चुअली वो इतना सॉफ्ट, इतना प्रॉपर बन रहा है ना, तो उसका बराबर उसको मजा नहीं आ रहा है। वरना अक्सर हम कभी पराठा या कुछ बनाते थे तो उसमें ना वो टेस्ट होता था, उससे ना कोई और मेल ले हो जाता था, लेकिन वो चीज नहीं आती। थैंक यू सो मच कि आपके वो पराठे के डो ने मतलब हमारे बेटे को जितनी रोटी पसंद है उसको रोज खिलाना चालू कर दिए। अरे वाह। बहुत अच्छा किया। और बहुत कितना अच्छी अच्छा बात है। हुआ कि बेटा जो नॉर्मली सब लोग खाते हैं रोटी, अगर वही चीज़ और वही पराठा जो नॉर्मली सब खाते हैं, हमको तो ताज्जुब हो रहा है कि घर में पराठा नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है पराठा। लेकिन शिबा जी से पता चलने के बाद, हमारे घर में कैसा है, हम पूरा सब हम खाना बना लेंगे, लेकिन रोटी हमने हमेशा से मेड रखी। वो शिबा जी के बहन, इसीलिए तो कहा मैंने। लेकिन इतना इजी है, आपने वो जो तरीका बनाया वो 1 घंटा रख दो, वो बात में इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना प्रॉपर हो जाता है Yes. कि वो उसके लिए हांडी हो गया। उसको जहाँ भूख लगती है अब वो डायरेक्टली बोलते हैं मामा एक काम करो ना, पराठा बना के दे दीजिए। वाह, तो शुमेला जी सारे फीलिंग्स भी बना के रख दीजिए। सोनाली जी आपने कुछ नहीं बनाए? सोनाली जी ने मिस्सी रोटी बनाई होगी। ये सब बनाती हूँ। हम लोग अच्छा। गुजराती है ना, पूरन पोली, थेपला सब बनाते हैं। इवन वो भी हमारा महाराष्ट्रियन डिश भी आपने बोली ना, वो सब बनाती हूँ मैं। अरे वाह। लेकिन आपके थोड़े एक्स्ट्रा टिप रहते हैं ना, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। तो अभी मैं कुलचा नान ज्यादा नहीं बनाती, तो वो मैं बनाऊंगी। नहीं वो तो बाकी बनाइए। आलू पराठा वो सब टाइप के पराठे मैं बनाती हूँ। पालक पनीर का भी बनाती थी मैं। फ्लावर का, लेकिन मैं ना उसको थोड़ा मतलब फ्राई करके फिर उसको मैश करके फिर बनाती थी। कुक मतलब करके मैं थोड़ा। मेरे बेटे को पाव भाजी पराठा बोलती थी। उसमें मटर, फ्लावर, गाजर डाल के थोड़ा सॉटे करके फिर उसको बीटर से मैश करके और फिर उसको स्टफिंग करती थी। उसको पाव भाजी पराठा बोलती थी। हाँ, और कॉर्न का, पालक का वो सब मैं बनाती हूँ। लेकिन आपके एक्स्ट्रा टिप रहते हैं ना, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। तो फिर आपको टिप मिलेगी नहीं? तो आपको सेटिस्फेक्शन हुआ? आपको बहुत टेस्टी लगता है। चूर करके दिखा देना। और ये नान कुलचा ज्यादा नहीं बनाती, तो वो मुझे अच्छा लगा, अभी मैं बनाऊंगी। नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं। मतलब हम तो रेगुलर है, रोटी जैसा नहीं बोलेंगे, लेकिन वीक में 1 से 2 बार, एक बार तो पक्का है, या कुछ नॉनवेज बन रहा है या पनीर का कुछ स्पेशल बना रहे हैं, कुछ अलग नई करी बना रहे हैं, तो वो उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। लच्छा पराठा, नान, कुलचा, ये तो है ही। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हफ्ते में 2 बार तो बनता ही है। हाँ बहुत बनता है। इसको थोड़ा चूर चूर कर देते ये हैं। चूर चूर नान भी नया है मेरे लिए, वो भी बहुत अच्छा लगा। यस बहुत अच्छा है ये। अभी ये देखिए अभी ठंडा हो गया है, ये बहुत ठंडा हो गया है, फिर भी अभी भी है चूर चूर। सी ये ऐसे ही
ऐसे ही करके ना, ऐसे ही आपने बास्केट में सर्व रख के करना है। सर्व कीजिए विद अचार या फिर दही। बिल्कुल, देखो दही आपके- का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और हेल्दी होता है। तो मैंने चलो हेल्थ की बात आई है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। दही बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है गाइस, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जो लोग डेली दही खाते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं और उनकी अंदर हेल्थ और बहुत सारी अच्छाइयाँ ऑटोमेटिकली आती है जो हेल्थ की होती है। हेल्दी चेंजेस आते हैं बॉडी में। लेकिन दही खट्टा नहीं होना चाहिए। बासी नहीं। हाँ, एक ही दिन का होना चाहिए, जैसे रात में जमा और आपने मॉर्निंग में खाया, बस ये बात आपको याद रखनी है ज़िंदगी भर। सेकंड चीज़, दही रात में नहीं खाना चाहिए। बस ये दो चीज़ें आप कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए कि दही बहुत अच्छा है तो चलो मैं बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है उसका मतलब। लेकिन दही से आपकी हेल्थ में इतने अच्छे चेंजेस आएंगे। देख लीजिए आपके जो जो प्रॉब्लम्स अभी होंगे 6 महीने के बाद अगर आप रेगुलरली खा लें, क्यों 6 महीने, 3 महीने के बाद आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। बिल्कुल, हम तो डेली हमारा दही रहता ही है, चाहे ठंडी रहे, गर्मी रहे, बारिश रहे, डेली दही थोड़ा क्यों नहीं होता, रहता ही है। लेकिन ठीक है, तो ये हो गए सारी बातें। अब हम बनाते हैं रुमाली रोटी। चलो, तो रुमाली रोटी का अरेंजमेंट हो गया है सभी के लिए। थैंक यू सर। यू वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। फ्रिज में बनाने के पहले ना करके दे दिया। अभी हमने वो आपका ग्रुप में उन लोग ने डाला ना लिफाफा पराठे का, हाँ। हमने इंग्रेडिएंट्स लेकर आए, अभी वो बना के वो भी रखने वाले हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशी की बात है। पूरा बना के। और ये सब बनाना है शुमाइलेजा आपको, चाहे देर लगे। आप बिजी रहते हैं, हमें पता है बहुत बिजी रहते हैं। सर लिफाफा पराठा तो बहुत अच्छा है सर, कल रात तक हाँ, हिना जी ने शेयर किया था। बच्चों को भी बहुत पसंद आया। तो ये आपने बच्चा देखकर ही हम टेम्प्ट हुए कि नहीं आपको बनाना है। बहुत अच्छा लगा उसका, वो अंदर का स्टफ बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने ये लिफाफा पराठा वेज वाला बनाया था कि कीमे वाला? नहीं सर, वेज वाला ही, अभी वो रेडी था तो। नहीं, इट्स ऑल राइट। मैं ऐसा कह रहा था कि अगर आप कीमे वाला बनाएंगे ना फिर तो देखिए क्या मजा आ जाता है। थोड़ा सा कीमा डालिए, बहुत मजा बनाना आएगा। है। मेरा भी लच्छा पराठा कल बनाया था सर, तो बहुत अच्छा सबको लगा। और अरे हाँ, पहले जो बना रही थी और कल का जो बनाया वो उनको बहुत ही टेस्टी लगा। मतलब उन्होंने मेरे सारे खत्म कर लिए। ओहो। और मैं मतलब थोड़ा सा नॉनवेज के साथ बनाया था। हाँ, देखा हमने, आपने फोटो शेयर किए थे, मैम ने देखा, मैम ने बहुत तारीफ की। मैम को यकीन नहीं आ रहा था कि आपने बनाया होगा। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि आपने शायद इतना अच्छा कैसे बना दिया पहली बार में, इतना अच्छा शेप उसका, और वो लच्छे क्लियरली दिखाई दे रहे थे। हाँ, सर मैं बनाने वाली हूँ, बताया ना मैंने आपको, लेकिन मुझे थोड़ा टिप्स और ट्रिक्स थोड़े से आपके यहाँ से अच्छे सुनने मिले और इजी मेथड लगा आप लोग का जो है ना। नहीं तो मैं क्या करती थी, उसी चीज को जो लच्छा बनाती थी ना, उसको दोबारा से बेल के फिर 3 बार लच्छे बनाती थी। फिर भी लच्छे नहीं खुलते थे ना शिवा जी। आता क्यों नहीं है ये टेक्निक, आती कैसे लग रहा है? शिवा जी, 4 बार करके अभी। हाँ। अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लच्छे भी बना लेंगे इंजीनियरिंग से, वो यहाँ नहीं आता इस्तेमाल। नहीं सर, मतलब बहुत ज्यादा मुझे पसंद है तो, और अच्छा। लोग खाते हैं घर वाले तो अच्छे से बिल्कुल। शौक से खिलाती हूँ। मतलब सब लोग मेरे यहाँ पॉपुलर हूँ मैं कि मैं बहुत खिलाती हूँ लोगों को। ओहो, अच्छा, क्या वैसे बात उतना है। बोलना नहीं चाहिए। नहीं, बोलना ही चाहिए, बिल्कुल ना, बोलना पता चाहिए, कैसे चलेगा? मन खुश होता है उससे। हाँ, इसीलिए मैंने आप लोग की क्लास ली, बहुत अच्छे से सिखाया मैडम ने। तो वो है ना इजी मेथड, इजी और बहुत ही, मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है कि मतलब बता नहीं सकते। वाह, अच्छा बना क्या है। बात और आज सुबह है ना पूरन पूली बहुत अच्छी बनी। is possible for us and we have tried for you all guys. Okay, so now it's your turn to ask the questions. If you have any question, because this is last day of class, you can ask your questions for day 1, day 2, day 3 or day 4. And also today is last day, that's why you can give your feedbacks also. If you like our class, if you really liked our class, our efforts, you can give that feedbacks also. Sir, Yes, I have one question. please. सर, इसके लिए हमें मतलब सिर्फ स्टील की कढ़ाई यूज करनी है, एल्युमिनियम या कास्ट आयरन की कढ़ाई? नहीं है ना, उस ये पे देखिए चिपक जाएगा फिर। कितनी सॉफ्ट है, आ गया सॉफ्टनेस भी। वाह, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। अब इसके साथ में अगर पाए होते ना तो बड़ा मज़ा आता, क्योंकि ये पाए के साथ ही खाई जाती है। पाए जिनको पता होगा, नॉनवेज वालों को, उनको तो मुंह को पानी आ जाएगा। तो ये रुमाली रोटी का असली मज़ा पाए के साथ आता है। Yes. नल्ली निहारी पाए। वो होनी चाहिए, हाँ, पतला थिक ग्रेवी हो उसमें।
पतला ग्रेवी पतला चाहिए, ग्रेवी, और उसमें उसको डुबा दीजिए, चूर लीजिए और खाइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, आप लोग का बहुत ही अच्छा रहा जी। रोटी का। मतलब हम लोगों ने क्लास बहुत एंजॉय की और हर एक डाउट क्लियर किया आपने, इसके लिए बहुत Thank you. थैंकफुल है हम लोग। और मतलब हो सकता है मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया हो क्लास में, जरूर किया, हम तो बड़े सच्चे ईमानदार है। तो पेशेंटली आप लोगों ने इसको किया, और खास तौर से मतलब रुमाली रोटी को मैंने मतलब इतना अच्छा लाइवली देखा, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, हर एक चीज बहुत अच्छी, और मैंने बनाई केवल दो या तीन है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनी। मतलब कितना आसानी से आपने वो चीज बताई है, इसका मेथड भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने जो बताया वो बहुत सिंपल और इजी है, और मन भी होता है देख के जब फाइनल प्रेजेंटेशन होता है तो। और घर वालों ने भी बहुत पसंद किया सभी चीज जो बनी, जो भी बनाई है जितनी भी। वेरी तो नाइस, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, Thank you मैडम so थैंक Thank यू। you, और thank आपने you, खास तौर से जो लास्ट में एफर्ट किया उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा थैंक्स। नहीं नहीं, हम करते ही है। आपको हमने पहले दिन ही कहा था, जब फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ क्लास कर रहे थे, तो आप थोड़े दिन हमारे साथ सफ़र करिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने पहले ही कहा था कि हम कभी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं छोड़ देते हैं, हम उनके चेहरे पे स्माइल और उनके मन में हैप्पीनेस लाकर ही उनको छोड़ते हैं, क्योंकि ये क्लास का मतलब ही हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है। अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, मज़ेदार खाइए, और खाते खाते मज़ा करिए, और जब वो आएगा, हैप्पीनेस आएगा, सीखने में भी वो कोशिश करते हैं कि इस तरह से सीखे कि आप लोग को मज़ा आए, क्लास बोरिंग ना लगे, और अच्छी से हर चीज़ समझ में आए। और जैसा सिंप्लिसिटी के बारे में आपने बार बार कहा, तो सिंप्लिसिटी और इनोवेटिव मेथड्स, ये कुकिंग कीड़ा की खासियत है कि हम जानबूझ के सिंप्लिसिटी मेथड डालना चाहते हैं ताकि लोग बनाने के लिए कोशिश करें, वरना अगर कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स है वो तो यूट्यूब वीडियोस में बहुत पड़े हैं, वो तो कोई बनाता ही नहीं। खाना फिर कोई पसंद उससे करेगा, आसान- इतनी मेहनत अगर वो लग रही है।